नमस्कार, मैं श्रीनिवास शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज के सुबह की 20 ताजा खबरों पर चर्चा शुरू करते हैं। सरकार ने इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है। याचिका लगाने वाली एडवोकेट ममता शर्मा ने कहा कि 3 जून को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में मुझे 2 गुजारिश कोर्ट से करनी है। पहला, यह फैसला सभी राज्य के बोर्ड पर लागू हो, और दूसरी, सभी राज्य नतीजे 15 जुलाई से पहले घोषित करें ताकि विदेशों में पढ़ने के लिए अप्लाई करने वाले छात्र छात्राओं को यह साल बर्बाद न करना पड़े। केंद्र सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर का असर बच्चों पर पड़ने की आशंका से तैयारियां शुरू कर दी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल ने कहा कि बच्चों में कोरोना की बीमारी गंभीर नहीं होती, लेकिन हो सकता है कि वायरस अपना व्यवहार बदल ले तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। इसी लिहाज से तैयारियां की जा रही है। आईसीसीआई ने बीसीसीआई को T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों की समीक्षा के लिए 28 जून तक का वक्त दिया है। तब तक अगर भारत में कोरोना के हालात नहीं सुधरे तो टूर्नामेंट को यूएई शिफ्ट कर दिया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 18 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। केंद्र ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नए मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से गायब रहने पर केंद्र ने अल्पन को कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिस पर उन्हें 3 दिन के भीतर जवाब देना होगा। अल्पन से पूछा गया कि उन पर आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51B के तहत कार्रवाई क्यों नहीं किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी दवा की डिस्ट्रीब्यूशन पर नीति बनाने और रोगियों की प्राथमिकता तय करने का निर्देश दिया है, ताकि कुछ लोगों की जान बचाई जा सके। दवा की भारी किल्लत को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि हमें इस बीमारी की जद में आए बुजुर्गों से ज्यादा युवाओं को बचाने पर ध्यान देना होगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 95 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पूरे कांड लेकर दैनिक भास्कर की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ। करसुआ गांव के जिस सरकारी ठेके की शराब पीने से मौत शुरू हुई थी, उसकी शिकायत गांव के एक शख्स ने पिछले साल अक्टूबर में शासन से की थी। शासन ने डीएम चंद्रभूषण सिंह को इसकी जांच सौंपी थी। डीएम ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर समय रहते हुए इस पर कार्रवाई होती तो शायद इतनी मौतें न होती। मुकेश अंबानी के घर एंटीरिया से 300 मीटर दूर मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 23 अप्रैल की मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सुनील माने को गिरफ्तार किया था। जुडिशियल कस्टडी में चल रहे माने को मंगलवार को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण देश में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की नौकरी चली गई और 97% से ज्यादा परिवारों की कमाई भी घट गई है। प्राइवेट थिंक टैंकर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के CEO महेश व्यास ने कहा यह बात नहीं है। उनका कहना है कि मई के अंत तक देश की बेरोजगारी दर 12% तक आ सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चीन की दूसरी कोरोना वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। WHO ने सिनोवैक बायोटेक के टीके कोरोना वैक को इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। इससे पहले WHO ने चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन BBIBP-4V को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत भी दी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए बनाई जा रही नींव की पहली बार तस्वीरें सामने आई है। नींव की 6 लेयर तैयार हो चुकी है। कुल 44 लेयर बनाई जानी है। ताउते और यास तूफान के कारण बारिश के चलते पिछले कुछ दिनों से काम बंद था, जो सोमवार से फिर शुरू हो गया। भारतीय शेयर बाजार ने मई महीने में दुनिया के प्रमुख बाजारों की तुलना में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी निफ्टी ने सोमवार को 15,606 के आंकड़े को छुआ, जो अब तक का उसका सर्वोच्च स्तर है। हालांकि यह बंद होते से 15,582 के लेवल पर बंद हुआ था। ब्रिक्स के देशों के विदेश मंत्रियों की मंगलवार को वर्चुअल मीटिंग हुई। मीटिंग का एजेंडा मुख्य रूप से कोविड-19 से पैदा हुए दिक्कतें और इस दौरान आपसी सहयोग था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस मीटिंग के दौरान कहा कि उनका देश इस मुश्किल दौर में भारत के साथ खड़ा है। इस मीटिंग की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की।
महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के बाद अब दिल्ली में भी शराब ऑनलाइन बिकेगी, होम डिलीवरी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को यह फैसला लिया। नए आबकारी नियमों के मुताबिक L13 लाइसेंस धारक की शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे। देश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसी बड़ी हस्तियों ने हॉस्पिटल जाकर प्रोटोकॉल के तहत कोरोना वैक्सीन लगवाया। वहीं कानपुर के जिला प्रशासन नगर निगम ने इंटरनेशनल क्रिकेटर कुलदीप यादव के वैक्सीनेशन के लिए वीवीआईपी इंतजाम किया। कुलदीप को 15 मई को नगर निगम के गेस्ट हाउस में वैक्सीन लगाई गई। इसके बाद मेयर प्रमीला पांडे और उनके परिवार संग कुलदीप ने फोटो खिंचवाई। विवाद तब शुरू हुआ जब कुलदीप ने फोटोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की। खुद के बचाव के लिए डीएम ने जांच तो कार्रवाई की, लेकिन छोटी रिपोर्ट लगा दी। महाराष्ट्र में संक्रमण के मामले में लगातार कमी देखने को मिल रही है। अच्छी खबर है, हालांकि तीसरी लहर के खतरे को देखते लोगों में अभी भी डर बना हुआ है। इसका एक बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र की जेलों में बंद कैदियों में देखने को मिला है। पात्र होने के बावजूद भी कई कैदियों ने इमरजेंसी पैरोल के लिए आवेदन करने से इनकार कर दिया। कुछ इस बात से चिंतित है कि कोविड लॉकडाउन के दौरान में कैसे पेट पालेंगे। कैदी अपने जेल के समय को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। पिछले महीने बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि किसी भी कैदी को उनकी इच्छा के बिना अस्थायी जमानत या आपातकालीन पैरोल पर रिहाई के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। YouTube पर वीडियो बनाकर कमाई करने वालों के लिए एक बुरी खबर। गूगल आपकी YouTube कमाई पर इस महीने से 24% तक टैक्स काट सकता है। यह नई पॉलिसी अमेरिका के बाहर के कंटेंट क्रिएटर्स पर आज से लागू हो जाएगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के वीडियोस में अमेरिकी दर्शकों की संख्या कम होने की वजह से भारत के क्रिएटर्स पर नए नियम का ज्यादा असर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन शुरू हो गया है। 2 दिनों के दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष ने मंगलवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा सहित 12 से ज्यादा मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने मंत्रियों से सरकार के कामकाज संगठन से तालमेल को लेकर 10 सवाल किए। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के बाद अब दिल्ली में भी शराब की होम डिलीवरी की जा सकेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को यह फैसला लिया। नए आबकारी नियमों के मुताबिक L13 लाइसेंस धारक की शराब को होम डिलीवरी कर सकेंगे। तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को रेप के आरोपों से बरी किए जाने के खिलाफ गोवा सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सरकार ने कोर्ट से अपील की है, मामले की फिर से सुनवाई की है। याचिका में सरकार ने सेशन कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता को लगने वाले आघात और उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने को लेकर अदालत की समझ में कमी का तर्क दिया है। अब सवाल आपसे, क्या शराब को ऑनलाइन बेचना चाहिए? आपकी राय नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। प्रतिदिन इस प्रकार प्रातः के ताजा व ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन शुभ हो, सुरक्षित रहें। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।